गाउट जो है वो 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है गाउट की? गाउट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कॉन्स्टलेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर दैट रिजल्ट फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ माइक्रोक्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम हाइपर यूरिकेमिया बॉडी फ्लूइड्स। तो यहाँ पे गाउट में सिंपल ये लिख दिया है कि गाउट में क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, कॉन्सलेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं इतने सारे फीचर्स? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ माइक्रो क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं। किसके? माइक्रो क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट के, ठीक है, और यूरिक एसिड के। और दिस इंक्लूड एक्यूट आर्थराइटिस। अब क्या क्या इसकी वजह से सिम्टम देखने को मिलता है? एक्यूट आर्थराइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, बर्साइटिस, सेल्यूलाइटिस, टोफेशियस डिपॉजिट्स एंड रीनल डिजीज, यूरोलिथियासिस देखने को मिलता है। तो हाइपर यूरिक सीमिक बॉडी फ्लूइड्स की वजह से ये सब देखने को मिलता है। सोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट की क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूट आर्थराइटिस होगा, टीनोसाइनोवाइटिस होगा, बर्साइटिस, सेल्यूलाइटिस, टोफेशियस डिपॉजिट्स, रीनल डिजीज हो सकती है, यूरोलिथियासिस। गाउट इज किंग ऑफ डिजीज, डिजीज ऑफ किंग, इस तरीके से लिखा हुआ है। इडियोलॉजी क्या है, क्यों इतना ये डिपॉजिट होने लग रहा है? तो इडियोपैथिक हो सकता है, हेरिडेटरी फैमिली मेंबर्स हैव हाइपर यूरिसीमिया विदाउट गाउट, रेस में वाइट्स में ज्यादा कॉमन है, मेल्स में ज्यादा कॉमन है, ठीक है, वाइट मेल्स, और सेकेंड टू फोर्थ डिकेड कॉमन एट 40 ईयर्स, ठीक है। एक तो हो गया इडियोपैथिक। नेक्स्ट कॉज है इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स इनसफिशियंसी में भी हो जाता है, और डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में भी गाउट का अटैक देखने को मिल सकता है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स इनसफिशियंसी एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड काउंटरैक्ट द गाउटी अटैक। Disturbed electrolyte equilibrium marks diuresis that precedes the acute attack of gout. Pathogenesis में क्या हो रहा है यहाँ पे? तो pathogenesis में in all population serum urate concentration is the major determinant of risk of developing gout. Uric acid is the end product of purine metabolism in human who lack the enzyme uricase. ठीक है, तो ये जो यूरिक एसिड है वो क्या है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, who lacks the enzyme uricase। और ज्यादातर गाउट वाले पेशेंट में यूरिकेज एंजाइम्स की कमी हो जाती है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल देखने को मिलता है। The miscible body pool of urate in normal individual is about 1 gram. 60% of this is replenished daily. 2/3 of urate formed each day is excreted by kidney and 1/3 from GIT. Genetic environmental factor lead to gout hyperuricemia by reducing excretion of the uric acid. या तो यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा अच्छे से, है ना, और या फिर तो वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है यूरिक एसिड की, इसकी वजह से गाउट देखने को मिलता है। इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन सीरम यूरेट लेवल मोर देन, जब 6.8 हो जाएगा। गाउट कब कहेंगे? जब मोर देन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब हो जाएगा, ठीक है, तब हम उसको गाउट डिजीज बोलेंगे, गाउट कंडीशन। क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी में प्राइमरी इज मोर कॉमन, 95% देखने को मिलता है ये प्राइमरी गाउट। इडियोपैथिक होता है ड्यू टू अंडर एक्सक्रीशन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट। तो यहाँ पे या तो एक्सक्रीशन की दिक्कत है या फिर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कितना था? मोर देन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब यूरिक एसिड लेवल हो जाए। सेकेंडरी गाउट जो है वो 5% में देखने को मिल रहा है। रीनल फेलियर के केस में होता है प्रोलॉन्ग हाइपरयूरिसेमिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायूरेटिक्स की वजह से। क्लिनिकल फीचर क्या है? तो यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ गाउट में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होता है, एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसेमिया। सेकंड एक्यूट गाउट आता है, ठीक है। एक्यूट गाउट के अंदर इट मे बी पर्सिपिटेटेड बाय मेनी फैक्टर्स, जैसे ट्रॉमा, अनयूजुअल फिजिकल एक्सरसाइज। के बाद एक्यूट गाउट देखने को मिलता है ट्रॉमा, फिजिकल एक्सरसाइज, सर्जरी, सिस्टमिक इलनेस, सीवियर डाइटिंग, अल्कोहल, ड्रग्स की वजह से देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इट अकर इन एंकल, नीज, एंकल में, नीज में, रिस्ट में, एल्बो, स्मॉल जॉइंट ऑफ द हैंड एंड फीट। इट रेयरली अकर इन एक्सियल स्केलेटन और लार्ज जॉइंट सच एज हिप एंड शोल्डर। तो रेयरली ये लार्ज जॉइंट में इफेक्ट होता है। एक्यूट गाउट जो है वो कहाँ कहाँ हो रहा है? एंकल्स में, फीट में, रिस्ट में, एल्बो में, स्मॉल जॉइंट ऑफ द हैंड, फीट में। फर्स्ट अटैक अकर कॉमनली इन मैन एजेड 30 to 60 ईयर्स में होता है, ठीक है। यूजुअली मोनो आर्टिकुलर, द
मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द ग्रेट टो इज द फर्स्ट जॉइंट अफेक्टेड। तो यहाँ पे मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जो होता है ग्रेट टो का, ये फर्स्ट जॉइंट होता है गाउट में अफेक्ट होने के लिए। इनिशियल अटैक सडन हो सकता है, रेड हॉट स्वलन हो जाएगा, शाइनी ओवरलाइंग स्किन हो जाएगी, एक्सट्रीमली पेनफुल एंड टेंडर जॉइंट हो जाता है ये वाले जॉइंट्स जो हैं, ठीक, स्मॉल जॉइंट्स। फर्स्ट अटैक जो है वो उसमें कुछ ऐसी डिसेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। रिकरेंट अटैक की वजह से यहाँ पे बोन इरोजन, कार्टिलेज इरोजन, डिपोजिशन ऑफ टोफाई, ये सब देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टेज एक्यूट अटैक के बाद थर्ड स्टेज आती है इंटरक्रिटिकल गाउट एंड लास्ट क्रॉनिक टोफेशियस गाउट देखने को मिलता है। यहाँ पे टोफस फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सीरम यूरिक एसिड एंड टू लोकल फैक्टर। टोफी सेल्डम डेवलप इन इंडिविजुअल विथ एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। डायग्नोसिस क्या है? तो रेज सीरम यूरिक एसिड लेवल देखने को मिलेगा। और रेडियोलॉजिकल चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा हमें? सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग, पैची कैल्सिफिकेशन, कॉर्टिकल इरोजन्स ऑफ द फैलेंजेस, पंच्ड आउट इरोजन्स देखने को मिलता है, सेकेंडरी डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नीडल शेप negatively birefringent crystals of monosodium urate in synovial fluid neutrophils by polarizing light microscope देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो नीडल शेप ये क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, मोनोसोडियम यूरेट। डीडी किससे करना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस? इन्फेक्टिव आर्थराइटिस से, बर्साइटिस, सेल्यूलाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस से, रिमेटिक फीवर से, ठीक है, इन सब से। मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में एनसेड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, मैनेजमेंट इसके बाद फिर और भी ये सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गाउट।